आज अपने सुनेंगे संतोषी माता की कथा। बोलिए संतोषी माता की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी जिसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे अच्छे कमाई करने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा निठल्ला और भोला भाला था। वृद्धा हर दिन मेहनत से स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने कमाओ बेटे को प्रेम से परोसती, मगर सबसे छोटे बेटे को वह दूसरों की बचे खुचे जूठन दे देती थी। उस लड़के को इसका कुछ भी बुरा नहीं लगता था, वह तो इसे भी माँ का प्यार ही समझता था। एक दिन उसकी पत्नी ने सच बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हें जूठन खाना देती है, जबकि बाकी बेटों को ताजे व्यंजन मिलते हैं। यह जानकर वह युवक मन ही मन ठान लिया कि वह सच्चाई परख कर रहेगा। त्योहार का दिन बूढ़ी ने खास पकवान बनाए, पूरे 7 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बनाई और लड़के ने सिर दर्द का बहाना बनाकर चुपचाप वहीं पर पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया और देखता रहा। जैसे ही 6 बेटे आकर चले गए और एक लड्डू उससे बनाया और सबसे छोटे बेटे को खाने को कहा। अब उसका भ्रम टूट चुका था, वह तुरंत घर छोड़कर विदेश कमाने चला गया। चलते समय वह अपनी पत्नी से मिलने गौशाला गया, जहाँ वह गोबर पात रही थी। उन्होंने एक दूसरे को निशानी दी। पति ने अंगूठी दी, पत्नी ने गोबर से उसकी पीठ पर छाप मारी। वह कहता गया, राम गुरु से रहना, संतोष बनाए रखना। वह एक दूर शहर पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर नौकरी करने लगा। मेहनती और ईमानदार होने के कारण वह जल्द ही व्यापार का आधा हिस्सेदार बन गया और कुछ ही वर्षों में धनी आदमी बन गया। उधर उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास और जेठानियों ने उसे ताने देती, भूसे की रोटी और नारियल के फूटे छिलकों में पानी दे देती। एक दिन वह जंगल में लकड़ी बीन रही थी, तभी कुछ स्त्रियां को व्रत करते देखा। उसने पूछा, यह किसका व्रत है? तो एक महिला ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। यह व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पति स्नेह, धन संपत्ति, संतान और मानसिक शांति सब प्राप्त होती है। वह महिला व्रत की विधि समझाकर चली गई। युवती ने रास्ते में लकड़ी बेचकर गुड़ चना खरीदा और एक मंदिर जाकर प्रार्थना से माता से की, हे माँ, मुझे सिर्फ मेरा सौभाग्य लौटा दो। माता प्रसन्न हुई। अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, फिर धन भी भेजा। सास जेठानी चिढ़ गई। उगती माता के चरणों में रो पड़ी, मैंने धन नहीं मांगा माँ, सिर्फ अपने पति की सेवा का अवसर चाहा। फिर माता ने रात को उसके पति को सपने में दर्शन दिए और कहा, सुबह नहा धोकर मेरी पूजा कर, फिर दुकान पर जा, सारा हिसाब साफ हो जाएगा। युवक ने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा व्यापार दुगना हो गया। वह गहने कपड़े लेकर पत्नी को लेने घर लौट चला। इधर पत्नी ने माता से पूछा, वह धूल कैसे उड़ी? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है। उसने माता की बताई युक्ति से लकड़ियों के गट्टर को 3 जगह रखा और पति के आने पर वही बात बोला, सासू जी, लकड़ियां लीजिए, भूसे की रोटी दीजिए, नारियल की खोपड़ी में पानी दीजिए, आज कौन आया है? पति ने आवाज सुनी और पत्नी को पहचान गया। सास की सच्चाई सामने आई। वह अलग मकान लेकर पत्नी संग रहने लगा। अगले शुक्रवार बहू ने व्रत का उद्यापन करने की बात कही। जेठानियों ने अपने बच्चे को खटाई मांगने के लिए उकसाया। बच्चे खटाई मांगने लगे। बहू ने पैसे देकर उन्हें खटाई दिला दी। माता का यह उल्लंघन पर लगा। पति का राजा के दूत उठा ले गए। बहू रोती हुई माता के मंदिर गई, क्षमा मांगी। माता ने फिर कृपा की। अगला उद्यापन बिना खटाई के हुआ।
ब्राह्मणों को बुलाया गया, अच्छे से भोजन कराया गया। माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ महीने बाद बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रोज मंदिर जाती। माता ने सोचा अब मैं इसकी भक्ति का फल देखने चलूं। एक विचित्र रूप में वह घर पहुंची। सास ने उसे भगा देना चाहा, लेकिन बहू पहचान गई, यह मेरी माँ है। माता के रूप में देखकर सब समझ गए और काफी माफी मांगी। तब से संतोषी माता की पूजा विधि पूर्वक शुरू हुई। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है और माता का व्रत करता है, उसे सुख संपत्ति और संतान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।